तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से रोटेट करता है तो ये ना कुछ हद तक एसिलरेटेड मोशन करता है। एसिलरेटेड क्यों बोला है, तो ज़रा एग्जांपल देखो यहाँ पर राइट साइड में, तो आपको दिख रहा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ हद तक लीनियर वेलोसिटी परफॉर्म करता है। तो मान लो पहले ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, उसकी लीनियर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मान लो नॉर्थ पे थी, फिर वो पोजीशन बी पर पहुंचा तो अभी नॉर्थ और वेस्ट के नियर है मान लो, और सी पोजीशन पे उसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट जोन में, डी पोजीशन उसका डायरेक्शन साउथ साइड पे। तो आप देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है तो कुछ हद तक वो लीनियर वेलोसिटी परफॉर्म करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो है, मान लो हर एक प्लेस पर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर भी 4, मतलब हर एक प्लेस पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम स्पीड है ना। तो हर एक प्लेस पर जो उसकी स्पीड है वो सेम है, बट उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदलता है तो उस वक्त भी हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। पर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको यूसीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस बेस पर कर रहा है, पर एक्सेलरेशन हो रहा है। इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन भी परफॉर्म करता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मतलब हम लोग एक ज्योमेट्रिकल, अगर हमें डायरेक्शन को समझना है तो हमें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। इस ग्राफ के मेथड को ही कैलकुलस मेथड बोलते हैं। मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट अभी पोजीशन पॉइंट पी पर, उसका जो पोजीशन से वो आर है, और मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया ताकि मैं उस पोजीशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूं। ओके, अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक्सेलरेशन का में मुझे रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड थी, बिल्कुल इसी तरह से हमें ये देखना है क्या एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या सेम होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन को लेते हैं और उसके बेस पर एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रूव करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी वी अपन डी टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। डी स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग हर एक चीज को छोटे से शुरू करते हैं और बड़ी चीजों का अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ v का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, तो मैं v की जगह पर आर ओमेगा ले लूंगा। r को जरा बैक साइड पर रख लो क्योंकि जो पोजीशन होता है सेम होता है, फिक्स होता है। तो मुझे मिलेगा फॉर्मूला में डी ओमेगा अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अल्फा। ओके, तो ये प्रूव हो गया है कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल हो सकता है जब बीच में आ जाए आर। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला बना जैसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का हमें मिला था। और वेक्टर फॉर्म में हम लोग सेम फॉर्मूला लिखेंगे, बस यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट का साइन रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक फाइनल टाइम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने अंडरस्टैंड किया यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूसीएम में देखा कि जो एंगुलर स्पीड होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो एंगुलर स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, चाहे लीनियर स्पीड हो, वो कांस्टेंट होती है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वही चीज को रिपीट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट मींस जीरो है। पार्टिकल हैज ओनली रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज ए आर। रेडियल कंपोनेंट मतलब रेडियल एक्सेलरेशन होता है, पोजीशन बेस पे होता है, सेंटर की वजह से यहाँ पर वो एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है। उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो चेंज होते रहती है और उसका वो जो रीजन होता है, जो सेंट्रल टूवर्ड होने की, वो उसका रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एक फिक्स स्पीड पे होता है, इसलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑल पार्ट अपोजिट है, एंगुलर स्पीड चेंज होते रहती है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, और रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसके चेंज फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इसमें हैपेंस होते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल, मान लो आप एक पर्सन को मैं पानी से भरा हुआ टब देता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ कि इस टब को आपको इस तरह से घुमाना है, तो इस तरह से घुमाने पर जो मोशन हैपन होगा, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, पर हर एक पोजीशन पे ऊपर नीचे जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती, इसलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं।